हम लोग 4-5 साल से मतलब प्रेम किए थे। अगर मेरा अच्छा व्यवहार नहीं था तो मेरे साथ वो क्यों शादी किए? हम लोग अच्छे से नहीं रहते तो मेरे साथ वो अपने साथ मेरे को क्यों लेके जाते? शिवानी प्रजापति आजमगढ़ में उन्हीं के घर पर हम हैं, जो कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं कि वो परेशान उनको करते थे और पैसों के लिए काफ़ी आरोप लग रहे हैं कि उनके घर वालों के, सत्यम मौर्य के घर वालों के, उन्हीं के घर पे हैं। आप देख सकते हैं ये शिवानी है और तबीयत इनकी बहुत ख़राब है। अब इनके पिताजी से हमने अनुमति ली है बात करने के लिए कि इनका बेटा, बच्चे को ढक दीजिए माता जी, बच्चा भी दिखावा जाए। बच्चा माता जी अलाउ नहीं है। शिवानी जी बात कर सकती हैं क्या? उठाओ। देखिए, जब से वो अपने साथ ऐसा किए हैं, जो आरोप अगर वो लोग लगा रहे हैं इनके ऊपर, लेकिन जब से वो ऐसा किए हैं, इनकी हालत देखिए, रो रो कर क्या हालत हो गई है। जैसा कि इनको कहा गया, कुछ कहना चाहती हैं आप? बोला। अभी उनके माता पिता के द्वारा कहा जा रहा है कि आपने उन्हें परेशान किया, बहुत इतना तंग किया, प्रताड़ित किया कि वो अपनी जान दे दिए। क्या कुछ अपनी तरफ से आप बोलना चाहेंगी? बोला कहता जौन बोले खुद बोला कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहना वो। हाँ बोला, हिम्मत करके बोला। कह रहे हैं कि वो हमेशा पैसे मांगते थे, उनको खाना नहीं दे रहे थे, इसलिए हमारा बेटा मर गया। खाना वो लोग नहीं दे रही थी। 3 दिन से बोल रहे थे अपनी पत्नी से मांगो, पत्नी से मांगो। बहुत लोगों ने बोलते थे मेरा बच्चा मेरे लिए मर गया है। बहन भी मारी थी उनको, बोले मर गया है मेरे लिए मेरा भाई। उसके पापा भी बोले थे, चाचा, सब लोग बोले थे सब मेरे लिए मर गए, उसका परिवार मेरे लिए मर चुका है। इसीलिए ये सब सोचकर पता नहीं क्या, मैं कुछ भी नहीं बोली थी उनको। आप लोग जब दिल्ली से आते हैं तो आपके साथ वो लोग कैसा व्यवहार करते थे? वो वहाँ पे रहती थी आप? हाँ, मैं रहती थी वहाँ पर। कैसा व्यवहार करते थे आपके साथ वो लोग? उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, बस मेरे लिए मेरा पति सब कुछ था। हाँ, बहुत सब मारती थी उनको, ईंटा चलाकर मारी थी एक बार उनको। सत्यम मौर्य को? हाँ, बहुत मारी थी लोग, बहुत सताती थी। और वो लोग तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ये सब झूठ बात है। लड़का होगा तो बतावा दवाइयों के विषय में। 1 रुपये भी नहीं देती थी सब लोग। 4 लाख रुपए लगाए मेरे बेटे को। बोलती थी तुम अपना करे, अपना कर, सब उसको बोलती थी बहुत। और उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि वो उनको ना तो खाना देती, सिर्फ उनसे पैसे मांगती थी। और आपके माँ के ऊपर भी आरोप लगा रही हैं कि मैं पैसे क्या करूँगी मांग कर? जो मांगता था मेरे बेटे के लिए मैं मांगती थी, अपने बेटा के लिए। मैं आज तक उनका एक भी साड़ी भी नहीं मेरे लिए, जो भी करते थे मेरे बेटे के लिए करते थे। आप जब ससुराल में रहती थी अपने, तो क्या आपके सास ससुर या आपकी जो उनकी बहन थी आपसे प्रेम व्यवहार से रहती थी या आपको परेशान करती थी? नहीं, मेरे साथ अच्छे से नहीं रहती थी, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। सिर्फ मेरा पति सब कुछ था, बहुत मानते थे मेरे लिए, वो भगवान थे बहुत। मेरे लिए बर्तन वर्तन सब धोते थे, बहुत सब डांटती थी उनको, बहुत कुछ किए मेरे लिए। मेरा पति, मैं उनको बोलूँगी कि आप जाइए, मर जाइए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे से कौन देखेगा? मेरा एक बच्चा अंधा है, वो भी कौन देखेगा? वो लोग देखेंगी? बोले ये मर जाएगा, अब तो अच्छे से रहेंगी ना लोग। बोल रहे थे चाचा उसका कि मर गया मेरा बेटा। उसकी बहन भी बोली थी ना मेरा भाई मर गया, अब तो मर गया, अब तो रहे सब लोग अच्छे से। हाँ, सही बात। वो लोग अपने भाई को भी मारते थे? हाँ, मारती थी। घौगा का रिएक्टनिया हुए मोबाइल में है? हाँ, दिखा दा। पैर में लगा था। पैर में लगा था, ईंटा चला के मारी थी। तो अभी ऐसे बताइए, वो लोग बोल रही हैं कि मेरा अच्छा व्यवहार नहीं था भाई के साथ। हम लोग 4-5 साल से मतलब प्रेम किए थे। अगर मेरा अच्छा व्यवहार नहीं था तो मेरे साथ वो क्यों शादी किए? हम लोग अच्छे से नहीं रहते तो मेरे साथ वो अपने साथ मेरे को क्यों लेके जाते? यहाँ पर आकर रहते थे, यहाँ पर घर पर नहीं रहते थे। 19 तारीख तक गए हैं। 1 हफ्ता पर आकर यहाँ पर रहे हैं, पंखा लगाए मेरे लिए। इतना प्रेम मेरे से करते थे वो लोग। जलती थी मेरे से, उनसे भी जलती थी सब। दवा को भी नहीं ले जाती थी दवा। शिवानी जी, उस दिन जब वो अपने साथ ऐसी घटना को अंजाम दिए, तो उस दिन बताया जा रहा है कि आपसे वो बात कर रहे थे फ़ोन पे। ऐसी क्या बातें हो गई आप लोगों के बीच की उन्होंने अपना फ़ोन पटक कर तोड़ दिया और फिर जाके शाम को 4 बजे? नहीं पता, बस सुबह मेरे पास फ़ोन किए तो ट्रैक्टर चला रहे थे, मैं फ़ोन लगा रही थी, वो बात मेरे से नहीं की। बोलेंगे मैं अभी ट्रैक्टर चला रहा हूँ।
फिर बाद में बाबू ने फ़ोन किए, बोले कि भैया खाना नहीं खा रहे हैं। तो वो हमेशा ऐसे बोलते थे, खाना नहीं खाते थे, फिर बाद में खा लेते थे, फिर फ़ोन करते थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। फिर मुझे नहीं पता ये सब, वो लोग उन्हीं लोगों की वजह से वो टॉर्चर करती थी उनको। क्या आपकी बात उनसे जब उन्होंने ऐसा किया उस समय, उस दौरान आपसे बात हो रही थी? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो लोग यही कह रहे हैं कि उस समय फ़ोन से बात वो कर रही थी, और फ़ोन पर क्या ऐसी बात उन्होंने कहा कि ये फ़ोन तोड़ दिए, तोड़ के गए, बस लटक गए? कुछ भी नहीं पता था। सुबह में सिर्फ मेरे से बात किए थे बस, और मुझे कुछ भी नहीं पता। यानी आपको जो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ आरोप है। मारे के धमकी देते रहे। हाँ, वो तो मुझे पता है, मारने के लिए बोल रही थी लोग, पेट्रोल जला कर तुझे मार देंगे, इसलिए हम लोग मेरे से मट्टी से भी नहीं भेंट करवाए नहीं लोग। हाँ, लेकिन उन लोगों का आरोप है कि शिवानी आती हैं तो पुलिस प्रशासन को साथ में लेके आती लेकर हैं। गई थी, वो बोल रहे थे कि तुम्हें मैं मार दूंगी, जला दूंगी इसके साथ, इसलिए मैं लेकर गई थी। यानी अपने बचाव के लिए आप ऐसा धमकी दे रही थी? हाँ, मैं दूसरे के गाड़ी भी लेके गई थी। हाँ, इसलिए भाई गाड़ी लोग फोड़ देगा, हम लोग 10 थे। अभी आप क्या चाहती हैं? जब आपके बच्चों को इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा अभी अंधा है, उसका आँख बनवाना है। 2.5-3 लाख खर्चा मेरे बच्चे को बोलिए सब लोग यार लेंगे, मेरे बच्चों को आँख बनवा दीजिए, मेरा सारा खर्चा सब उन्हीं लोग उठाएंगे। हाँ, मम्मी पापा कितना जब उठाएंगे? आप- ये आप- देखो, ये दवा खाना का देखिए ये बच्चे का अभी बम्बई का ना, ये बम्बई का 1.5 महीना का है। सब इलाज चल रहा है, और एक आंख से बताया जा रहा है कि एक भी पैसा नहीं बच्ची है, बच्चा नहीं, लड़का है। लड़का इस बच्चे को दिखाई भी नहीं दे रहा है एक आंख से, और उसी का इलाज सब कुछ चल रहा है दोनों आंख से। दोनों आँख से अंधा अगर है। मेरा अच्छा व्यवहार नहीं था तो मेरे को दिल्ली लेकर गए थे, बम्बई लेकर गए थे, घुमाए थे, नेपाल नेपाल लेकर गए थे। 2 बार जांच हुआ, नेपाल वाला जवाब दे दिए कि मशीन नहीं है, केम में लेके जाओ। आपको मालूम है ना, केम साइन हॉस्पिटल, उधर लेके गई तो उधर डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला कि तुम बड़ा डॉक्टर में लेके जाओ। तो मेरा भाई उधर को बोला कि बहन तू इधर आ, इधर अच्छा इलाज है, 70 साल का वो डॉक्टर है। तो उधर गई तो यही जाँच है, क्या है, यही जाँच है, देखो यही जाँच है। तो 1.5 लाख रुपया खर्चा इसमें मांगा है। तो मैं बोली कि थोड़ा दीपावली करके कमा के हम लोग बम्बई में आएंगे तो इसका ऑपरेशन हो उनके जाएगा। बात किए थे तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तुम वो अपना बोलती है पैसा कि- लगाओ। हाँ, बोला वो बोले कहाँ से मैं पैसा दूं, जितना पैसा मेरा वो सब बोलती मम्मी है, मैं पापा अभी लगाए। दूंगी पैसा, अभी अस्पताल में भर्ती है, इसका इलाज चल रहा है। फ़ोन भी नहीं उठा रही, पैसा क्या देगी, फ़ोन भी नहीं उठा रही अपने बच्चा के। उसका उन्हीं का लड़का 70 मोरिया मांग रहा है कि मम्मी 20,000 दे दे, और मम्मी का गहना रख के और पैसा पापा गहना लेके रख के, मेरे पूरा बाप गहना ने रख के इनका पूरा जल्दी हो जाए। मोतियाबिंद इसका पक रहा है, डॉक्टर बोलता है जल्दी होएगा। बोलो। सारा गहना मेरा रख चुका है, मेरी मम्मी का, मेरे भाभी का, सब कुछ रखा है, सोनार की दुकान। वो लोग फिर भी सब कुछ रख दिया सब बच्चे इलाज को के लिए। हाँ, और मेरे 50,000 लोन भी निकाला है मेरे मम्मी पापा ने आँख के लिए। लोन भी निकाला, अब कौन भरेगा बोलिए, कौन भरेगा? मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे में मारेंगे जीऊँ? उसको, बेचारा को बहुत अच्छा हमें था। समझ नहीं आ रहा था, जिस दामाद के लिए आपके लिए आपके घरवाली इतना सब कुछ कर रहे थे। ज्यादा मानती थी, बेटा ज्यादा मेरी मामा उनको मानती थी। सारा गहना बिक गया, सारा बेचारा हमारे गिरवी दूल्हे रख ने गया। उल्टी करके बिगाड़ जब दिया आपको था। परेशान कर रहे थे वहाँ पे आपके ससुराल में, तो आपने कभी प्रशासन से शिकायत किया कि हमें? इसलिए मेरा पति अच्छा था, वो मने कर कोई दिया कि बोला जाना था दो। ज्यादा मैं अच्छा हूँ, हाँ, घर वाले बस। अच्छा रहे या ना रहे, मैं तुमको मेरे साथ रहना है, हाँ, सबके साथ नहीं हाँ। रहने का है। बोलते थे। अब वो तो चल गए, मैं कहाँ अभी जाऊँ, 2.5 लाख मेरा रुपया बच्चा कहाँ खर्चा है। जाएगा, कौन उठाएगा उसका? वो मम्मी पापा कितना देखेंगे? 9 महीना से मैं ढो रही, देखो आपने पढ़ लो कितना घर पर रिचार्ज है। जाता था तो बोलते नहीं ये जाओ, पैसा नहीं है यहाँ पर। वो तो करते थे काम। तुम्हारे कहीं इधर नहीं। नगीच है अस्पताल, दीदारगंज में नहीं अस्पताल यानी है। आप लोग वहाँ पे जब रहते थे तो वो लोग सीधे आपको कहते थे कि नैहर चले जाओ। हाँ, हाँ, मैके में, जाओ। हाँ मैके में बोलते थे। थोड़ी दादी अच्छी थी बेचारी, हाँ, दादी अच्छी थी, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। दादी दी भी पैसा, अस्पताल में आई थी, लेकिन वो लोग फोन भी नहीं करे, नहीं आए भी नहीं। मैंने मट्टी क्यों नहीं भेंट करवाया? मैं घर पर जाने के लिए बोलती, हाँ, चाचा वो क्या जो बोल बोल रहे रही हैं है। कि मैं तुमको मार के टंगरी तोड़ दूंगा। उनका चाचा? चाचा बोल रहे हैं। उसके पहले चाचा बोलते हम लोग आएंगे दिल्ली, ये बोली वहाँ ना पर कि मम्मी मरे नहीं, हमारा जब से आदमी वहाँ- जिंदा है। तो मैं बोली कि थोड़ा मट्टी का फोटो भेज दो। देखो लोन लिया है हमारा लड़का है। देखिए इसके जिनके आपके ऊपर लिए। जो आरोप लगाया जा रहा है, देखिए आप एक कागजात है कि लोन लेकर इस बच्चे का सत्यम मौर्य के बेटे को और उनकी पत्नी को इलाज के लिए देखिए लोन लिया गया है इनके माता पिता के द्वारा, और इनके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है। वो नहीं भर पाएगा पैसा ना। ड्यूटी पे था तो जब मैं लोन लिया था। अच्छा, क्या वो लोग कह रहे हैं कि 3 साल पहले आप लोगों ने शादी किया था, लेकिन पेपर में 2 साल लिखा हुआ है। हाँ 2 साल बात शादी, सही है।
18 फरवरी को हुआ था, नहीं जनवरी में हुआ था। मैं उनसे 4-5 साल से बात करती थी। हाँ, 4-5 साल से मेरा प्रेम था। अगर मैं खराब थी, बोल रही उनकी बहन ना कि मेरी भाभी अच्छी नहीं थी ना, काली है। अगर मैं अच्छी नहीं तो मेरे साथ क्यों शादी किए? मैं अच्छी थी तभी ना मेरे साथ रहते थे इतना दिन तक। बहुत अच्छा था बेचारा, बहुत अच्छा, अच्छा। आपका घर यहाँ पे और उनका घर तकरीबन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पे है। कैसे आप दोनों का फिर शादी में गई वो मैं नहीं बता सकती थी, शादी में मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं बता सकती। फोन में बात हो गया, वैसे वैसे हो गया। तो अभी आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे को इंसाफ चाहिए बस। मेरे पति को वो लोग क्यों मारी, वो लोग क्यों मरवाई, क्या बोली वो लोग? मैं कहाँ से आरोप है आपके ऊपर, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ये सब झूठ बोल रही है सब। हमने पहले भी कहा कि उनका आरोप यही है कि आपने फ़ोन पर कुछ उनको कहा, ऐसा बता रहे कुछ हैं। भी नहीं बोल, मेरे से तो हमेशा मजाक मस्ती करते थे। मैं सुबह में बात की थी, वो टट्टर चला रहे थे। मैं बोली आप मुझसे बात नहीं करेंगे, सिर्फ टट्टर चलाएंगे? तो बोले थे 4 दिन का गात है, चला लूँगा। फिर उसके बाद फिर फ़ोन वो काट दिए। फिर बाबू ने फ़ोन करवाए थे कि बोले भैया खाना वाना नहीं खा रहे हैं। मैं बोले ठीक है। मैं बोलती थी फिर खा लेंगे, वो खाते थे ऐसे कर करके। अच्छा, इन 2 साल में आप अपनी ससुराल में कितना दिन रही हैं? मैं तो ससुराल में बहुत कम रहती थी। मैं तो मेरे साथ में रहते थे, हम और मेरे पति दिल्ली में रहते थे। जब मेरा बेटा हुआ यहाँ पर तभी आए यहाँ पर। ज़्यादातर आप लोग दिल्ली में ही रहते थे। वहाँ पे आप पति पत्नी का संबंध सही था या कभी कुछ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े? कुछ भी नहीं। मेरे लिए अच्छा थे वो, कुछ भी नहीं करते थे। एक गाली भी, कुत्ती भी मेरे को गाली भी नहीं देते थे वो। देखो मोतियाबिंद दिख रहा है। मेरे लिए भगवान थे वो। कहाँ से मैं पाऊंगी वैसा पति? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। यानी आपका कहना है कि उन्हीं लोग परेशान करते थे आपको, आपके पति को? हाँ, खाना भी नहीं देती थी, सब दाल रोटी खिलाकर मार दी उनको। बोलते थे आ जाओ। मैं बोली भी 14 तारीख को इनका सुदेवे से उधर तो क्या रहेगी, ये पीजीआई में का दवाई सूट बोलते थे वहाँ पर पैसा ही नहीं हो। उनकी माँ बोलती थी कि पैसा नहीं है, यहाँ से जाओ, तुम जाओ वहाँ पर तुम्हारी मम्मी पापा देखेंगे। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों परिवार, आपके और उनके परिवार दोनों रजामंदी थे, दोनों प्रेम व्यवहार से रहते थे? हाँ तो रहते थे, लेकिन तभी भी घर पर सब ताना मारती थी। उनको बहुत मारती थी कि जाओ अपनी पत्नी के साथ ये करते हो। घूम के जाते थे, 4 दिन 6 दिन वहाँ रह के तो गए। ये शिवानी प्रजापति थी। आपने देखा किस तरीके से इनके ऊपर, अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो कागजात कह रहे हैं, अगर इनकी मेरे बच्चे का आँख वाँख सब मेरे को इंसाफ चाहिए, बनाना चाहिए, खर्चा आँख चाहिए। मेरा खर्चा मेरे बेटे का सब वहीं उठाएंगे, मेरा भी उठाएंगे वो लोग। मेरे पति को उन्हीं लोग मारेंगे, उन्हीं लोग। अभी एक बात समझ में नहीं आ रहा कि जो माता पिता अपनी बेटी के लिए और अपने दामाद के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं कि लोन तक ले लिए, वो क्यों परेशान करेंगे इस तरीके से? जो लोगों, एक तरफ लड़के वालों का कहना है कि हमें जांच होना चाहिए कि हाँ बताइए, कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना बताइए। देख ले वजह हालत, 9 महीना से इनकी हम दवाई करत। अभी शादी सिर्फ 2 साल हुए थे शादी के, लेकिन अब ये कहाँ जाएंगी अपने बच्चे को लेकर? इनके ससुराल का रवैया जो ये बता रही हैं, जो इनके ससुराल वाले इनके साथ करते थे, अक्सर देखा गया है जब बेटियां जाती हैं तो अक्सर लोग परेशान करते हैं और आरोप भी लगा देते हैं। अगर ये बात गलत है कि शिवानी, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं कि शिवानी गलत है, फ़ोन पर उनको पैसे मांगती थी, उनको प्रताड़ित करती थी, तो ये जो कागजात हैं, लोन लिए हैं उनके नाम पे, ये क्या गलत है? एक इलाज के लिए एक ससुर अपने एक भी नहीं रुपए दिए हैं लोग, 4 लाख रुपए लग चुका है। ये लड़का खून दिया इसके के लिए। मेरी माँ खून दिए, बोले लड़का के मना निकाले, बोले पतला कि दुबला मेरा रहा। बच्चा मर जाएगा, मरने दो उसको। मेरा पति अपने बोला लड़का को नहीं, बोली खून निकालने के लिए, मेरा बोली कि पति तू बोला उसका नहीं। भाई देगा खून। मेरा पति बोला कि खून मैं दूंगा, लेकिन मेरी माँ नहीं देने देगी उसको, नहीं देने मैं दी देगी। खून। जो बातें आप सारी बता रही हैं, आपने प्रशासन का सहारा लिया कि हमारे पति के साथ ऐसा कुछ किया गया है? आपका तो अधिकार है ना कि आप प्रशासन से कह सकती हैं ये बात कि हमारे साथ ऐसा किया गया है। तो अभी तो गिरी है, अभी अब करिए, क्या करिए? जब वो लोग आगे के चलत हो तो करे के पड़ी ना। अब ये लड़का का भरमक है। मैं लड़ाई लूंगी, मेरे को लड़ाई, इंसाफ इसका चाहिए कौन बस। देखेगा? अभी आपका ये बच्चा 9 महीने का शायद है, वो अभी अंधा है, कौन इलाज करवाएगा? अभी हम देंगे? तो थक गई एकदम, 4 लाख रुपया लगा के। पूरी ज़िंदगी ये समझ लीजिए बच्चे की, उसको अब कहाँ पर जाएंगी बताइए? गलती किया है, क्या कहेंगे आप लोग? अक्सर बच्चे माता पिता, अब बात कर लेते हैं।
अक्सर बच्चे माता पिता को, जो माता पिता 9 महीने अपने पेट में रखते हैं, उसके बाद भी पढ़ा लिखा के उनको बड़ा करते हैं कि वही बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, और बच्चे ऐसा कदम कर लेते हैं। अक्सर देखा गया है जितने भी इस तरीके से शादियां होती हैं, लगभग किसी की चल नहीं पाती है। जो एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए उत्सुक रहता है, उसी क्या हम कहें, उसी के मुंह पर लोग कालिख पोत देते हैं। भले लोगों को बुरा लगे मेरी बात, क्या उनका अधिकार नहीं है? इनका अधिकार नहीं है कि हम अपनी बेटी का शादी करते? इनकी भी गलती है। हम ये कहते हैं कि अगर आप प्यार ही करते हैं, अगर आप प्यार करते हैं सच्चा प्यार, तो आप अपने माता पिता को राज़ी क्यों नहीं कर लेते? आपके अगर प्यार में इतना दम है तो राज़ी कर लीजिए ना, दोनों को सहमति से करिए, ताकि दोनों परिवार मिलजुल के आपके शादी में रहें। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस तरीके से ज़िंदगी किसी की ना बर्बाद हो। धन्यवाद।